नमस्कार, मैं मिथुन यादव आप सबों का आज के सेशन में गाइस कंपटीशन कम्युनिटी पर स्वागत करता हूं। आज की इस खूबसूरत सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं मिक्सर एलिगेशन का पार्ट 2। मिक्सर एंड एलिगेशन जिस टॉपिक की हम बात किए थे इससे पहले एक वीडियो में, वो पार्ट 1 था आपका। उसमें जितनी भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया था आपको, आज की वीडियो में उस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन को थोड़ी और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आज आपको ये फील होगा कि हाँ, ये रियली में हर एक चैप्टर में लग जाएगा। आज हम कुछ क्वेश्चन परसेंटेज से उठा लिए तो कुछ क्वेश्चन SI/CI से उठा लिए हैं, कुछ क्वेश्चन हम SI/CI से उठा के अलावा हम लोग यहाँ पे क्या कि स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से उठा लिए हैं। कुछ क्वेश्चन गई मिक्सर एलिगेशन से उठाए, कुछ एवरेज से उठाए, मतलब तमाम टॉपिक का मिश्रण आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को मैक्सिमम दबा के शेयर कर देना अपने दोस्तों से। गई चलिए शुरू करते हैं। आइए एप्लीकेशन के रुक करना शुरू कर दें। ठीक है, और हाँ सुन लो, मंडे से लाइव आ रहे हैं। अपने दोस्तों तो सबको बता देना, 8 बजे टाइमिंग मैथ्स का नोट कर लेना। ठीक है, मैथ्स की कितनी होगी टाइमिंग? 8 बजे। ठीक है, तो 8 बजे से आप लाइव जुड़ेंगे। और ये जो पार्ट, इसका 2 पार्ट है, इसका जो भी पार्ट बचा है इसको हम रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ पे जो टॉपिक शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। मंडे से जो रिकॉर्डेड मतलब ये लाइव जो जाने वाले टॉपिक पहले नोट कर लेना, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो लाइव पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे आपसे हम। ठीक, पहले क्वेश्चन के रुक करते गाइस, समझिएगा कितनी खूबसूरत सवाल है। आइए बात कर लेते हैं एक बार। बहुत ही उम्दा, बहुत आसान सा सवाल है। देखिए क्या है सवाल। इतना बोला है कि सर 2 टाइप का क्या फ्यूल है, उसमें से जिस दोनों का कॉस्ट दे दिया है ना, कॉस्ट कितना, एक का 21 रुपया पर लीटर है, दूसरे का 24 रुपया पर लीटर है। डन। और क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया। इस तरीके से मिक्स किया कि मिक्स करने के बाद जो इन दोनों का एवरेज कॉस्ट हुआ, वो कॉस्ट कितना दिया रिजल्टेंट का, बोलिएगा 22.50। ठीक है, 2 चीज को मिला करके, मिलाने के बाद जो रिजल्टेंट होता है इसको मिक्सर वैल्यू बोलते हैं, या गाइस जिसको हम लोग एवरेज वैल्यू बोलते हैं। इसमें तो किसी शक नहीं होना चाहिए, हमले नहीं। अब सवाल इतना बोला है कि व्हाट शुड बी अमाउंट ऑफ फर्स्ट फ्यूल इन द मिक्सचर इफ द सेकेंड फ्यूल इज 30 लीटर्स। आखिर एक बात और भी तो कहे थे कि मिलाते तो ठीक हो, लेकिन कितने कितने अमाउंट में लेकर के मिलाए थे, ये भी तो एक सवाल है। और सवाल ने बोला भी है कि सेकेंड वाले को गाइस 30 लीटर लिया गया है, तो आखिर पहले वाले को कितना लीटर लेके मिलाया है। हमने आसानी से शुरू किया सवाल को। देखिएगा सर, ये हमारे फर्स्ट टाइप का फ्यूल है, वेरी गुड, और ये हमारे सेकेंड टाइप का फ्यूल है। यहाँ पर हम एलिगेशन लगा रहे हैं इसके कॉस्ट प्राइस पर। आज के वीडियो में आज दिखाएंगे कैसे किसी के हाथ पर एलिगेशन लगाता है, कैसे किसी के पैर पे लगा देते हैं, है ना, सब पे बताऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, हाथ, पैर, मुंह, नाक सब पे लगा देंगे एलिगेशन। ठीक, चलिए तो सर पहले वाले का प्राइस बताओगे? हम बोला इस कॉस्ट प्राइस पे लग रहा है तो ये 21 होगा, और इस पे अगर बात करें दोस्त तो कितना होगा सर, ये जो होगा सर ये 24 होगा। और दोनों का एवरेज मतलब मिक्सर का मान है ये 22.5। अब ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका था, ये बात आपको पता है। हम बोले हाँ। अब क्या करते हैं समझो सर, इन दोनों का डिफरेंस हम बोले क्या होगा, 22.5 में 21 जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये तो आएगा 1.5, तो वेरी गुड, यहाँ पे 1.5 ले लिया। सर 24 में अगर 22.5 जाएगा तो क्या बचेगा, हम बोले बचेगा 1.5। और यहाँ से एक बात समझिए कि सर इसका जो रेशियो होगा ये 1:1 आ गया। कितना हो गया, 1:1। मतलब हमारे हिसाब से दोनों में बराबर बराबर मिलाया गया था। हम बोले अच्छा, लेकिन सवाल बोला नहीं सर, सेकेंड वाले में तो 30 लीटर मिलाया गया है। हम बोले यहाँ पर रेशियो के हिसाब से एक का मान कितना हो गया, 30, तो कॉमन सेंस से पहले वाले से भी दोनों कितना लिया गया होगा, 30 लीटर लिया गया होगा। मतलब पहले वाले का भी अमाउंट कितना हो जाएगा, 30 लीटर इज योर राइट आंसर। दिस इज योर एग्जैक्ट आंसर। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी टिक करिएगा। तो ये इतना ही बड़ा सवाल है, इतना ही बड़ा सॉल्यूशंस होते हैं, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करनी है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे गाइस कुछ यूँ दिखेगा, देखिएगा। आइए एक और खूबसूरत सवाल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही उम्दा सेशन होगा, बहुत मजा आएगा आज क्लास में। ठीक है, सवाल क्या बोला देखिएगा ध्यान से। बोला सर इन व्हाट रेशियो, ठीक है, किस रेशियो में, है ना, शुगर ऑफ कॉस्टिंग 60 रुपीज पर केजी बी मिक्सड विद द शुगर ऑफ रुपीज कितना 42 रुपीज पर, है ना, केजी। मतलब समझना किस रेशियो में मिलाया गया, 2 तरह की शुगर है जिसकी कॉस्ट प्राइस दिया गया है। पहले वाले का 60 रुपया पर केजी है, उसको मिलाया गया दूसरे वाले के साथ जिसका क्या कॉस्ट प्राइस कितना दिया, बोलो सर 42 रुपीज पर केजी। ठीक है, और आगे मिलाने के बाद क्या बोला कि सर सच डेट बाय सेलिंग द मिक्सर, इस बार मिक्सर का कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है, साफ साफ बोला मिक्सर को हम सेल कर रहे हैं, और जिस कीमत पर आप मिक्सर को सेल करते हो मेरे दोस्त, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेलिंग प्राइस बोलते हैं, ना कि कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर एक आपको संभलने की जरूरत है, क्योंकि मैंने कहा था कि जब एलिगेशन आप पार्ट 1 में पढ़ाए थे, मैंने बोला तीनों का नेचर समान होनी चाहिए, पार्ट 1, पार्ट 2 और मिक्सचर का। अगर पार्ट 1 में कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, पार्ट 2 का कॉस्ट प्राइस दिया है, मतलब मिक्सचर का भी कॉस्ट प्राइस ही देना पड़ेगा। समझा क्या? अगर नहीं है तो उसको निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए कुछ तो क्लू दिया होगा। आइए बात करते हैं। ठीक है, यहां देखिए
बोला कि सर देखिए 56 रुपया पर लीटर बेचने के बाद इसको जो है सो 12% का लाभ हुआ। हम बोले कोई बात नहीं, लाभ और सेलिंग प्राइस दिया, कॉस्ट प्राइस तो निकाल ही लेंगे। तो शुरुआत करें? हम बोले हाँ। ये पहला और ये सेकंड टाइप का शुगर था, इसका कॉस्ट प्राइस दिया, देखिए यहाँ पे ध्यान से कितना दिया सर 60, तो यहाँ 60 चिपका दीजिएगा। सर इसका कितना दिया 42, यहाँ पे 42। कई बार आप में से ज़्यादातर बच्चे 56 यहाँ पर लिख दिया होगा, जो गलत है, क्योंकि वो साफ साफ बोल रहा है कि नहीं सर ये जो है ना ये सेलिंग प्राइस है। बोले अच्छा, तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट लॉस जो बच्चा नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं, मंडे से लाइव आके पढ़ाएंगे आपको, है ना, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना समझते हैं सर 12% लाभ। देखो यहाँ पर प्रॉफिट कितना है, तो इतना आपको भी समझ में आता होगा सर 12%। हम बोले मैं समझाता हूँ कि 12% लाभ का ये मतलब होता है कि कोई सामान को हम 100 रुपया में खरीदे और 112 रुपया में हम बेच दिए, तभी तो लाभ होगा। अच्छा ठीक है सर, तो हम बोले हमारे हिसाब से कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए 100, ठीक है, और सर सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए। हम बोले बाबू देखो हम 112 में बेचे, और यहीं पर सवाल नहीं सर हम 112 में नहीं बेचे थे, हम तो 56 में बेचे थे, मतलब हमारा 112 का मान आप बोल सकते हैं सर कितना 56। ठीक है, डन। सर एक रेशियो का मान कितना होगा। हम बोले 56 बटे कितना हो जाएगा बोलो 112 का मतलब कितना हो गया सर हाफ होगा, मतलब एक का मान आप बोल सकते हैं सर हाफ। तो आप मुझे बताना चाहेंगे सर 100 का मान कितना होगा। सर 100 का आधा हो जाता है कितना बोलो, तो सर 100 को हाफ कर देंगे, तो उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ गए होंगे कितना 50। तो 50 इज योर है ना क्या कॉस्ट प्राइस। तो ये दोनों का जो मिक्सचर बना है इनका कॉस्ट प्राइस जो है सो 50 निकल के आया। 56 मत लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से सीधा सीधा चिपकाना पड़ेगा यहाँ पे मुझे कितना 56। अब समझते हैं, सॉरी 56 क्यों 50 ना, निकाले वो 50 तो 50। अब क्या करना है सर, देखिएगा इन दोनों का डिफरेंस हम बोले कितना आ जाएगा सर, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है कितना 10। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है सर, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 8, मतलब इसी रेशियो मिला है। तो देख लीजिए कैंसिल आउट करिए इसको, तो कैंसिल आउट करेंगे सर कितना हो जाएगा 4:5। तो ये बात आपको यहाँ पे समझना होगा कि सर ये लाभ का कहाँ पे इस्तेमाल किए हम लोग, और किस तरीके से इस प्रॉफिट के हेल्प से सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस पे बदल करके और मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस को यहाँ पे प्लग इन कर दिए। और ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है देखिएगा 4:5, ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। जल्दी से गाइस टिक करिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कुछ यूं रहेगा, देखिए फटाफट से। देखिए एक और सवाल आ चुका आपके स्क्रीन पे, आराम से पढ़िए, चिल होकर पढ़िए आराम से, ठीक है। और अब हम लोग कुछ बेहतरीन करेंगे, ऑनेस्टली बता रहे हैं। आप टेस्ट सीरीज भी तैयार हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। अब थोड़ा और मेहनत आप बढ़ा दें, ठीक है। नोट्स तो प्रॉपर बना ही रहे हैं, अब लाइव आएंगे तो क्या होगा आपको थोड़ा सा है ना चीज़ें काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि वो डाउट जो आपके मन में रह जाती थी, कई बच्चे स्क्रीनशॉट लेके भेजते थे, अब उसकी नौबत नहीं आएगी और आप भी एक रूटीन में बंधे जाएंगे, ठीक है। मॉर्निंग में मैथ्स है, उसके बाद इंग्लिश होंगे, फिर शाम में आपके क्या होंगे रीजनिंग होंगे। तो एक प्रॉपर वे में आपको लगना चाहिए, फील होगा कि हाँ हम रियली रोज क्लास जा रहे हैं, और हम आपसे रोज बातचीत भी करते रहेंगे, ठीक है। जितना मोटिवेट हो सकता है एक दूसरे करेंगे भी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब मिलो जुड़ो, ठीक है। ये ऑफलाइन का जो फीलिंग आएगी ना उसका अलग ही बात है यार, समझो इस बात को, है ना। शुरू करूँ क्या, पढ़ लेता हूँ क्या सवाल बोला है। सेम सवाल है, बोले देख लेते हैं सर। 25% क्या दिया है, हम बोले यार 25% दिया गेन, अच्छा लाभ दिया है, इज मेड बाय सेलिंग द मिक्सचर ऑफ 2 ऑफ द फ्लोर, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, दो तरह का अभी भी यहाँ पे वस्तु में दिया जिसका मिक्सर ही बनाया करके 25% उसको क्या किया लाभ। लेकिन ध्यान से पढ़िएगा, दोनों तरह जो मिक्सर है ना, पहले वाला यहाँ पे लिख दिया है ना, देखो यहाँ पे मिक्सर का साफ साफ यहाँ पे क्या दे दिया है सर, मिक्सर का यहाँ पे सेलिंग प्राइस दे दिया। बोले अच्छा मिक्सर का सेलिंग प्राइस मतलब जो चीज़ का तुम मिक्सर बनाए हो उसको तुम कितने में बेच रहे हो सर, 450 में बेच करके मुझे कितना का लाभ हो रहा है बोलो 25%। हिंदी में देख लोगे, 2 प्रकार के आटे के मिश्रण को 450 रुपये प्रति किग्रा में बेच करके जो है ना 25% का लाभ कमाया। पिछला सवाल में यही था, मिक्सर को बेच कर लाभ कमा रहा था, बहुत बढ़िया। तो मतलब सर एक बात तो कन्फर्म है, बोले क्या इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, और सेलिंग प्राइस किसका मिक्सचर का, और मिक्सचर पे लाभ कितना कमा इस पे दिया हुआ है। तो आपको पता है ना कि मिक्सचर के कॉस्ट प्राइस अगर नहीं है तो सवाल निकालना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आगे बात करते हैं, सब वो तो निकाल लेंगे हम। बोले ठीक है आगे पढ़ो। बोला इफ द फर्स्ट एंड वन इज कॉस्टिंग रुपीज कितना, देखो 620 पर केजी। पहले वाले का कॉस्ट प्राइस दिया कितना 620 रुपया, और उसको मिक्स कर दिया है सेकंड वाले का, लेकिन सेकंड वाले का अमाउंट दिया है कि सेकंड वाले को 130 केजी लिए, लेकिन ये नहीं बोला कि उसका रेट कितना था, ठीक है। साफ साफ लिखा विद 130 केजी ऑफ द अदर, ठीक है। हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ द क्या लिखा है फॉर्मर वाज मिक्स्ड, मतलब पहले वाले से कितना केजी लिया गया था। एक बात मुझे बताओगे, इस क्वेश्चन में 2 चीज मिस कर दिया आपके सामने में ला करके। सेकंड वाले का
क्या मिस कर दिया बताओ फटाफट सर, ये कॉस्ट प्राइस नहीं दिया, वेरी गुड। और पहले वाले का पूछा था कितना अमाउंट लिया गया, मुझे बताओ। तो यहाँ पर भी कहता है ये अमाउंट तब निकलेगा या अमाउंट देगा तभी कॉस्ट प्राइस निकाल पाएंगे, तो कॉस्ट प्राइस देगा तभी अमाउंट निकाल पाएंगे। तो एक क्वेश्चन में गाइस समझिएगा, दो चीज़ें मिसिंग कर दी तो कभी भी आप निकाल नहीं सकते, आप समझ लो। हाँ, इस सवाल में अगर सेकेंड वाले कॉस्ट प्राइस दिया होता तो हम लोग निकाल लेते क्या अमाउंट, और अमाउंट अगर देगा तभी निकाल पाएंगे, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे आंसर क्या, कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा कि अगर आपको पता करना कितना केजी लिया गया था फर्स्ट वाले से, तो आपको पहले सेकंड वाले का जिसको 130 केजी लिए थे उसका कॉस्ट प्राइस देना पड़ेगा, तभी निकलेगा, वरना बिल्कुल भी संभव नहीं है। समझ रहे मेरी बात? ठीक है, उम्मीद करते हैं। चलिए अगला सवाल स्क्रीन पर लेते हैं कि नहीं निकाल पा गया, क्यों नहीं, क्योंकि कॉस्ट प्राइस नहीं दिया था। चलिए अब एक बात करते हैं, अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत सवाल है, बात करें। सवाल बोला सा, देखिए क्या, एक आदमी क्या किया 9600 रुपया को क्या किया दो भागों में, एक को 12% तथा दूसरे को 14% की दर से साधारण ब्याज पर उधार दे दिया। ठीक है, एक व्यक्ति पास कितना टोटल है, टोटल है सर 9600, दो व्यक्ति को उधार दे दिया, भैया तू भी ले ला, भैया तू भी ले ले। एक को दे दिया 12% पे, एक को दे दिया 14% पे। कोई लिखा है उसकी कुल आय है सो 1.5 वर्ष के बाद जो है ना 1800 रुपया थी। मतलब देखो कुल आय का बोलने का यहाँ पे मतलब है कि टोटल जो वापस इंटरेस्ट लौटा के देगा दोनों, है ना, दोनों जगह से टोटल इंटरेस्ट जो आएगा, कुल का मतलब टोटल 1.5 साल के बाद कितना मिल रहा है बताओगे सर? 1.5 साल के बाद जो टोटल मिल रहा है वो मिल रहा है कितना बताओ सर? ये मिल रहा है 1800 रुपया। तो बोला सर 12% और 14% पे जो उधार दिया गया था धनराशि, उसका रेशियो क्या होगा? हालांकि ये सवाल सिंपल इंटरेस्ट में है, जब सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको डिटेल मेथड बता देंगे, बहुत आसान है। लेकिन हमारा मकसद डिटेल नहीं है, आपको ये बताना चाह रहे हैं कि एलिगेशन मिक्सचर जो मेथड है उसको आप सिंपली यहाँ पे लगा करके SI पे कैसे इसको आसान बना सकते हैं, मेरा मुद्दा तो ये है। ताकि हम इसको डायरेक्ट एलिगेशन लगाना सिखा रहे हैं, जब आपको SI पढ़ाएंगे वहाँ पर तो इसका डिटेल मेथड आपको बताएंगे ही। ठीक है, देखो कैसे निकालते हैं, बड़ा सिंपल, एक लाइन का सवाल है। ये पहला, ये दूसरा, ध्यान समझिएगा, ये पहले वाले कितना दिए 12% पे, दूसरे वाले कितना दिए 14% पे, और यहाँ पर क्या ओवरऑल मतलब सर दोनों को मिला करके कितना आपको इंटरेस्ट मिला बताओ? तो सर इसको निकालने के लिए मैं आपको समझा देता हूँ परसेंटेज की हेल्प से। देखो यहाँ पे बड़ा आसान है, पेन मत चलाना। दो तरीका है, तो बच्चे चाहे तो आप SI का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन इसकी कोई नौबत आपको नहीं आने दूंगा। ठीक है, देखिए ध्यान से करना क्या, हम बोले यहाँ पे कर लेते हैं कि 1.5 ईयर्स में अगर बताओ आपको कितना इंटरेस्ट मिला सर बताओ? सर हमको मिला 1800 रुपये। ठीक है, हम बोले हमको एक साल में कितना, तो एक साल में हो जाएगा 1200। तो मुझे बताइएगा एक साल में अगर आप मिला, क्योंकि रेट जो निकलता पर एनम निकलता, समझा कि नहीं, पर एनम। तो सर एक साल का इंटरेस्ट हो गया कितना 1200, और ये 1200 तुमको किस पे मिला? अगर आपको रेट चाहिए तो सीधा सीधा बोल सकते हो, चाहे फॉर्मूला भी लगा दो, तुम्हारा मन करे तो SI का फॉर्मूला लगा दो, लेकिन बात बराबर है। क्या होता है PRT/100, ये होता है कि नहीं बताओ? हम बोले हाँ होता है। सर इंटरेस्ट कितना? हम बोले एक साल का 1200 है। या नहीं इसको नहीं चेंज करते कोई बात नहीं, तो 1800 ले लेते और वहाँ पे 1.5 साल चिपकाते तो सभी बात आता। ठीक है, चलो तो यहाँ पे रख दो 1200 नहीं रखना, 1800 रख दोगे तो यहाँ पे टाइम को तो 1.5 रखना पड़ेगा। प्रिंसिपल कितना था? हम बोले 9600 था ना, हम बोले अच्छा वेरी गुड। रेट नहीं पता सर, लेकिन आप बटे 100 रहेगा, रेट टाइम कितना रहेगा 1 साल। 00 खत्म, 96 से डिवाइड कर दिया जाए तो ये रेट आपको पता चल जाएगा। सर हम बोले कितना बोलो? सर ये हो जाएगा 100 और ये बराठी 96, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा? इसको भाग देंगे तो क्या होगा? सर ये हो जाएगा 4 से कटा दीजिए, हम बोले बताओ कितना होगा? ठीक है, हालांकि भाग देना डायरेक्ट से डायरेक्ट, तो क्या 12 पॉइंट कितना 5, तो ये हो जाएगा 12.5%, तो चिपका दीजिए यहाँ पे। तो सर यहाँ पे जो कंबाइन रेट आया, कंबाइन रेट कितना आया 12.5, बस ये बात आपको समझना पड़ेगा, और नहीं तो गलत कर जाओगे, और हम गलत कर जाए ऐसा होने नहीं दूंगा मैं आपको। ठीक है, आओ इधर। तो सर इसका क्या होगा डिफरेंस बताना, इसका डिफरेंस कितना होगा सर? 0 पॉइंट कितना हो जाता है इसका डिफरेंस? ठीक है, आओ इसका डिफरेंस कितना होगा 0.5, और इसका डिफरेंस कितना होगा बता सकते हैं सर? ये 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 है। अगर इसको आप रेशियो चाहे तो देखो निकालना है, क्या हो जाएगा 3:1। तो आप यहाँ पे आराम से बोल सकते हैं सर ये 3:1 के रेशियो में क्या किया है, पैसे को दिया गया है। ठीक है, 3:1 कहाँ पे? ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर C जो राइट आंसर टिक करिए। ठीक, तो बड़ा सिंपल सवाल है, उम्मीद करते हैं आसान हो गया। हाँ, इसको अगर पूरा नहीं करते तो कुछ